तो मित्रों, कैसे हो आप लोग। पिछले 10 रीलों में मैंने आपको भीष्म जी के द्वारा जो स्तुति थी भगवान श्री कृष्ण के लिए वो सुनाई। मैं उसके आगे की आपको कुछ एक इंटरेस्टिंग चीज़ें बताना चाहता हूँ, जिसमें ये है कि भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को ज्ञान देने के लिए भीष्म जी को बोला। तो भीष्म जी काफ़ी दर्द में थे, बाणों की शैया पर थे, उनके जीवन के 56 दिन शेष रह गए थे। उसमें अब भगवान श्री कृष्ण चाहते थे कि वो धर्मराज युधिष्ठिर को ज्ञान दें, क्योंकि उनको इतना ज़्यादा ज्ञान था कि वो बृहस्पति जी के साक्षात शिष्य थे, परशुराम जी से जिन्होंने शिक्षा ली थी। तो उनके पास बहुत कुछ शेयर करने को था और उनके जाने के बाद वो ज्ञान कहीं मिलता नहीं। वैसे तो भगवान श्री कृष्ण वो ज्ञान दे ही सकते थे और भगवद गीता में उन्होंने काफ़ी दिया है, लेकिन फिर भी उनके पास जो था, और भगवान श्री कृष्ण चाहते थे कि उनकी एक प्रतिष्ठा स्थापित हो कि उन्होंने इतना सुंदर ज्ञान शेयर कराया। तो जब उन्होंने अपनी असमर्थता जाहिर की कि मैं इतना दर्द में हूँ, बोला भी नहीं जा रहा मेरे से, मैं कहाँ ज्ञान दूंगा इस सिचुएशन में, तो भगवान श्री कृष्ण ने उनको वरदान दिया। तो ये वरदान मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। गंगानंदन भीष्म, प्रभु, बाणों के आघात से होने वाली पीड़ा के विषय में जो आपने कहा है, बता रहे थे कि बाणों से मेरे को इतनी पीड़ा हो रही है, तो उसके लिए आप मेरी प्रसन्नता से दिए हुए इस वर को ग्रहण करें। गंगा कुमार, अब आपको न ग्लानि होगी, न मूर्छा, न दाह होगा, न रोग, भूख और प्यास का कष्ट भी नहीं रहेगा। अनघ, आपके अंतःकरण में संपूर्ण ज्ञान प्रकाशित हो उठेंगे। उन्होंने, वैसे तो उनको ऑलरेडी इतना ज्ञान था, उसके बाद भी उन्होंने ये दिया कि आपके अंतःकरण में संपूर्ण ज्ञान प्रकाशित हो उठेंगे, आपकी बुद्धि किसी भी विषय में कुंठित नहीं होगी। भीष्म, आपका मन मेघ के आवरण से मुक्त हुए चंद्रमा की भांति रजोगुण और तमोगुण से रहित होकर सदा सत्वगुण में स्थित रहेगा। आप जिस जिस धर्म युक्त या अर्थ युक्त विषय का चिंतन करेंगे, उसमें आपकी बुद्धि सफलता पूर्वक आगे बढ़ती जाएगी। अमित पराक्रमी नृपश्रेष्ठ, आप दिव्य दृष्टि पाकर स्वेदज, अंडज, उद्दिज और जरायुज, 4 प्रकार के जो जीवन होते हैं, अंडे से फूट के निकलने वाले, धरती को फाड़ के निकलने वाले, नाल से बंद के आने वाले हम इंसान, और इसके अलावा शरीर की गर्मी से जो जीव जंतु, जीव जो दिखते नहीं है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वो, इन 4 प्रकार के प्राणियों को आप देख सकेंगे। भीष्म, ज्ञान दृष्टि से संपन्न होकर आप संसार बंधन में पड़ने वाले संपूर्ण जीव समुदाय को उसी तरह यथार्थ रूप से देख सकेंगे जैसे मत्स्य निर्मल जल में सब कुछ देखता रहता है। तो ये पूरा उनका दर्द वर्द सब खत्म कर दिया। उनको ये भी बोल दिया कि तुम जिस ज्ञान का चिंतन करोगे वो तुम्हारे सामने बिल्कुल क्लीन होकर आ जाएगा, ताकि तुम बता सको। तो ये उन्होंने उनको वर दिया। उसके बाद बोला कि अब तुम ज्ञान दो। तभी उनमें झिझक थी कि आपके होते मैं कैसे ज्ञान दूंगा, आप भगवान के सामने होते हुए भी मैं क्या ही ज्ञान दूंगा। तो उन्होंने बोला, नहीं नहीं, मैं तो दे ही सकता हूँ, लेकिन मेरे दिए हुए ज्ञान की वो वैल्यू नहीं होगी। क्यों? क्योंकि मैं भगवान हूँ। तुम दोगे तो उसका एक अलग इफेक्ट रहेगा। तो ये चीज़ मैं आपको थोड़ा सा अगले रील में बताऊँ कि भगवान ने एग्जैक्टली उनको क्या कहा था इस विषय में।